गर्मियों की तपती दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था, हवा जैसे कहीं खो गई थी। सभी जानवर अपनी अपनी बिलों और छांव में डुबके हुए थे, लेकिन एक कौवा था, नाम था कालू। कालू उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल आया था। उसका गला सूख कर कांटा हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे प्रभु, रहम करो, 2 बूंद पानी ही भेज दो। मगर बादल तो पहाड़ियों के पीछे खेल में लगे थे। अब कालू के पंख भी जवाब देने लगे और उसे जमीन पर बैठना पड़ा। इधर उधर नजर दौड़ाई, कुछ दिखाई न दिया। तभी दूर एक पुराना घड़ा दिखा, आधा मिट्टी में दबा हुआ और ऊपर से बिल्कुल सूखा। कालू ने सोचा, शायद इसके अंदर कुछ पानी हो। वह तेजी से वहां पहुंचा। झांककर देखा तो पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे। उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। अब अगर कोई और कौवा होता तो कहता, अरे छोड़ो, कहीं और चलते हैं। लेकिन कालू अलग था। उसका विश्वास था कि हर मुश्किल का हल होता है। तभी उसे दादाजी की सुनाई बात याद आई, अगर घड़े में पानी नीचे हो तो कंकर डालो, पानी ऊपर आ जाएगा। बस, फिर क्या था। कालू ने आसपास से छोटे छोटे कंकर उठाने शुरू किए और घड़े में डालता गया। 1, 2, 3, धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। तभी अचानक एक छोटा मेंढक छलांग लगाकर बाहर निकला। कालू चौंका, अरे तू कहां से आया? मेंढक हांफते हुए बोला, भाई तू फरिश्ता है। कल गलती से मैं इस घड़े में गिर पड़ा था, गहराई ज्यादा थी, निकल नहीं पा रहा था। अगर तू ना आता तो शायद आज तक जिंदा न रहता। कालू मुस्कुराया, मैं तो बस अपनी प्यास बुझाने आया था। मेंढक बोला, पर तूने मेरी जान भी बचा ली। अब जल्दी पानी पी ले, मेहनत बहुत की है तूने। कालू ने चोंच डुबोकर ठंडा मीठा पानी पिया। उसके पूरे शरीर में जैसे नई उड़ान भरने की ताकत लौट आई। वह जाने ही वाला था कि रुका। सोचा, पानी ऊपर आया है, लेकिन कौन जानता है अगला प्यासा कब आएगा। अगर तब तक पानी फिर नीचे चला गया तो। ये सोचकर उसने फिर से पत्थर डालने शुरू किए, जब तक पानी बिल्कुल मुंह तक नहीं भर आया। मेंढक बोला, अब भी डाल रहा है। कालू बोला, मेरी प्यास बुझ चुकी, अब किसी और की बारी है। इतने में एक बूढ़ा कौवा कांपते पंखों के सहारे वहां आ पहुंचा। उसने पानी देखा, आंखें नम हो गईं। धीरे से पानी पिया, कालू को देखा और बोला, बेटा, आजकल तो लोग अपने सिवा किसी को नहीं सोचते, पर तूने मेरे लिए पहले से पानी छोड़ दिया। तेरा यह काम एक दिन जरूर लौट कर आएगा। उस दिन से कालू ने एक आदत बना ली, जहां भी पानी पीता थोड़ा पानी दूसरों के लिए जरूर छोड़ता। धीरे धीरे जंगल के और पक्षी जानवर भी यही करने लगे। कुछ ही महीनों में जंगल में नई परंपरा बन गई, पानी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर प्यासे के लिए होता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जिंदगी सिर्फ अपनी प्यास बुझाने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की प्यास बुझाना ही असली इंसानियत है। और याद रखना, जैसे एक कंकर से पानी ऊपर आ सकता है, वैसे ही एक सोच से पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या पसंद आया, और इस प्यारी सी कहानी को अपने दोस्तों और बच्चों के साथ जरूर शेयर करें।